1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जो 1298 में सिरोही में उसको हार मिली थी, उसका बदला लेने के लिए विशाल सेना लेकर के अलाउद्दीन खिलजी आया सिरोही। लेकिन अब की बार उसको फिर नाको चने चबाने पड़े और अब की बार सिरोही के महारावल विजयराज जी ने एक नई योजना बनाई जिसमें आम लोगों को उन्होंने शामिल किया और उसमें रेबारी समाज, जिसको देवासी समाज भी कहा जाता है, उनको अधिकतर जोड़ा और आह्वान किया। जब देवासी समाज युद्ध में तैयार होकर के आए और उनके गोफन से और उनकी लाठियों का जब प्रहार होने लग गया, बारिश होने लगी पत्थरों की, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना संभल भी नहीं पाई और वापिस दूम दबा करके जान बचा करके उनको भागना पड़ा। इस विजय के उपलक्ष्य में सिरोही के महारावल ने एक दिन के लिए रेबारियों को साम्राज्य दे दिया और वो दिन था एकादशी का दिन, भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको देव जुलनी 11 भी कहते हैं। उस दिन विशाल मेला सारनेसर जी में बढ़ता है। अभी सप्ताह भर पहले ही ये मेला आयोजित हुआ था। उस दिन रेबारियों को एक दिन का शासन दिया जाता है और उनके द्वारा ही शासन चलाया जाता है। तो दोस्तों आइए इस घटना के पीछे की क्या कहानी है, मैं आपको रोचक जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं हूं दोस्तों भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सूरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों बात है 1298 की, जब अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना लेकर के गुजरात के सिद्धपुर, जहां सोलंकियों के साम्राज्य था, वहां पर आक्रमण किया और वहां का जाना माना प्रसिद्ध रुद्रमाल महादेव जी का मंदिर था, उस शिवालय को ध्वस्त किया, उसके शिवलिंग को लिया और शिवलिंग को लेकर के और गाय के चमड़े में जो खून से लथपथ था, उस गाय के चमड़े के अंदर बांध दिया, बांध करके और हाथी के पैरों के बांधा और हाथी के पैरों से खींचता हुआ लेकर के जा रहा था। सिरोही का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। उस समय विजयराज महारावल थे सिरोही के। जब वो चंद्रावती नगरी तक, जो आबू रोड के पास में स्थित है, वहां तक सेना पहुंची, तो उस सेना से मुकाबला करने के लिए विजयराज जी ने चिट्ठी लिखी अपने भतीज कानर देव से, क्योंकि देवड़ा जो चौहान है वो सोनग्रा चौहान है जो जालोर से आए, तो कानर देव जी को चिट्ठी लिखी। कानर देव जी एक ना लेकर के मदद के लिए आ गए सिरोही। इसी प्रकार से एक चिट्ठी उन्होंने लिखी मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह जी से, जो उनके संबंधी थे, वो भी लड़ाई करने के लिए मदद के लिए वहां पर आ गए सिरोही में। तो सिरोही, जालोर और मेवाड़ की तीनों सेना ने जो करके और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ में उनका घमासान संडला की पहाड़ियों में युद्ध हुआ। राजपूत योद्धाओं ने शौर्य और पराक्रम के साथ में सिरोही की तलवार लेकर के जो रणभूमि में वीर कौशलता दिखाई, अलाउद्दीन खिलजी की सेना के छक्के छूट गए और आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी को समझ में आ गया कि यहां से जान बचाकर भागने में ही अपनी खैरियत है और वो जान बचा करके भागा, शिवलिंग यहीं छोड़ करके गए। उसी शिवलिंग को दोस्तों स्थापित किया गया, जिसको आज हम सारनेसर जी का मंदिर जो कहा जाता है, सारनेश्वर महादेव कहलाते हैं। जो आप देख रहे हैं ये मंदिर, ये सारनेसर जी का मंदिर, ये शिवलिंग जो रुद्रमाल शिवालय सिद्धपुर से लाया गया था, वो यही स्थापित किया गया। लेकिन दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी हार गया। राजपूत योद्धाओं की तीनों सेनाओं ने मिलकर के विजय प्राप्त की, विजय से की पताका फहरी, जय जयकारे हुए, प्रजा के अंदर हर्ष छा गया। परंतु शोक संतप्त होकर के जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से गया तो उसके अंदर हार का मलाल था। अब उसने बदला लेने के लिए 1299 ईस्वी में पुनः सिरोही पर आक्रमण किया और जब वो सिरोही की तरफ बढ़ रहा था और विजयराज जी जो सिरोही के महारावल थे, सिरोही के महारावल विजयराज जी को जब पता लगा कि अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना लेकर के वापिस आ रहा है, तब उन्होंने अब की बार एक नई रणनीति बनाई और उस नीति के अंतर्गत उन्होंने आम प्रजा को आमंत्रित किया लड़ाई के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा महती भूमिका रही देवासियों की। देवासियों के नौजवानों को उन्होंने शामिल किया। वो जानते थे, उनको पता था कि लाठी हाथ में आ जाती है तो एक रबारी 100 पर भारी पड़ता है। तो गुजरात में मनुभाई रबारी द्वारा लिखा हुआ एक बहुत लोकप्रिय गीत है जो गीता में रबारी ने भी गाया हुआ है कि मारो एक लो रबारी लाख ऊपर भारी। जब गोफन हाथ में आ जाता है, गोफन जो घुमा करके पत्थर फेंका जाता है, आप में से बहुत सारे गोफन देखा होगा, अब भी बहुत सारे देवासियों के पास में भी गोफन है, हमने भी बचपन में देखा है। तो जब गोफन हाथ में आ जाता है तो जो बरसात हो जाती है पत्थरों की, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। देवासी समाज जो पशुपालक समाज है, मालधारी समाज है, वो अपने पशुपालन की रक्षा करने के लिए अनेक लोगों से उन्होंने अतीत में संघर्ष किया है, अब भी कई बार संघर्ष करते हैं। लड़ाई में बहुत माहिर होते हैं, लाठी चलाने में बहुत माहिर होते हैं, वीर और साहसी कौम होती है, कद काठी के मजबूत होते हैं। और सिरोही के महारावल को पता था कि यदि देवासी समाज के योद्धा जब रणभूमि में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारी जीत होगी। तो उन्होंने देवासी समाज के युवाओं को आह्वान किया। देखते देखते युवा बुजुर्ग जो गोपन चलाने में माहिर थे, लाठी चलाने में माहिर थे, वो भी जोश से लबरेज होकर के और बहुत जोश के साथ में युद्ध भूमि में आ डटे। और भी लोग कुछ साथ में जुड़ गए। अब दोस्तों नई रणनीति के अनुसार देवासी जो थे युवा, रेबारी समाज के युवाओं ने पत्थरों की ओट ली, बहुत सारे पेड़ पर चढ़ गए गोफन लेकर के। और जब वहां पर लड़ाई हुई,
अलाउद्दीन खिलजी की सेना के और सिरोही की सेना के बीच में। तो रबारी समाज के युवाओं ने और जो गोपन चलाने वाले माहिर नौजवानों ने जो गोपन चला करके बरसात पत्थरों की करनी शुरू कर दी, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना के होश उड़ गए। उनको समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा से, कहां से पत्थर आ रहे हैं, किससे लड़े और किस तरफ पीट करें। जिधर भी देखें उधर से गोपन से पत्थर आने शुरू हो गए। कुछ युवाओं ने लाठियां लेकर के लाठी घुमाते हुए जो प्रहार शुरू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो साहस, वो जोश था उनके साथ में, जिस जोश के साथ में वो आया था कि अब की बार तो सिरोही पर विजय प्राप्त करेंगे, सारनेश्वर के शिवलिंग को तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और सिरोही के महारावल का सर काट करके साथ में लेके जाएंगे। वो सपने धरे के धरे रह गए। कहां तो ये सपने लेकर के आए थे जीत का, और कहां उनको अपनी जान बचाने के भी लाले पड़े। अलाउद्दीन खिलजी की सेना टिक ही नहीं पाई और दुम दबा करके साहब को भागना पड़ा। और इस प्रकार से लगातार 2 साल में 2 बार अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर सिरोही की सेना की विजय रही। लेकिन अब की बार जो 1299 ईस्वी की जो जीत थी वो देवासी समाज के नाम थी, उनके कारण से जीत प्राप्त हुई। महारावल विजय राज्य को पता था कि ये जीत इनके बगैर हो नहीं सकती थी। अब दोस्तों जो दूसरी विजय प्राप्त हुई थी वो था भाद्र माह का शुक्ल पक्ष और एकादशी का दिन, अर्थात देव जुलनी 11 थी। और उसी दिन वहां पर सारनेश्वर जी में मेला भरने का आयोजन रखा गया। उस मेले के अंदर रेवारी समाज भी एकत्रित हुआ और उस दिन विजय राज्य जो सिरोही के राजा थे उन्होंने घोषणा कर दी कि एक दिन के लिए, उस दिन जिस दिन मेला होगा एकादशी का, उस दिन मैं पूरा साम्राज्य रबारियों को सुपुर्द करूंगा। उस दिन रबारी समाज ही पूरा देख रेख करता है, मेले में भी वो आते हैं और उस परंपरा को आज दिन तक के जो नरेश हैं वो भी उसको निभाते हैं। उस दिन राजमहलों से पालकी निकलती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसकी शुरुआत राज परिवार के लोग अपने हाथों से करते हैं। रबारी समाज जुलूस निकाल करके और जयकारे के साथ में, जैसा आप देख रहे हैं ढोल गाजे बाजों के साथ में सारनेश्वर जी के वहां पर जाते हैं। और सभी रबारी समाज के युवा अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, जैसा आप देख रहे हैं लाल पगड़ी जैसे लाल गुलाबों से सुसज्जित दिखाई दे रही, इस प्रकार से पगड़ी बांध करके वेशभूषा में, पारंपरिक वेशभूषा में, धोती अंगर की लाल पगड़ी, हाथ में लाठी लिए, जैसा आप देख रहे हैं, इस प्रकार से सभी युवा आते हैं। और उस दिन दूसरी जाति के कोई भी व्यक्ति वहां पर अलाउ नहीं है उस मेले में, यहां तक कि पुलिस को भी आने की अनुमति नहीं है। सभी पारंपरिक वेशभूषा में देवासी समाज के लोग आते हैं, वही पूरा राज काज शासन संभालते हैं। महलों से लगा करके मंदिर तक पूरा साम्राज्य देवासी समाज का होता है। एकादशी के दिन, अभी जो सप्ताह भर पहले ही एकादशी का मेला भरा था, जिसमें ये मैं आपको दिखा रहा हूं फोटोज और ये वीडियोज, ये उसी दिन के हैं। तो विशाल मेला भरता है और जोरदार आयोजन होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों वो परंपरा आज भी निभाई जा रही है और आने वाली अनेक पीढ़ियां हमेशा उस परंपरा को इसी प्रकार से निभाती रहेगी। और इस प्रकार से ये परंपरा बनी सारनेश्वर जी के मेले की, जो आज भी निभाई जा रही है। आप में से कभी मौका मिले तो आप सारनेश्वर जी का जो मंदिर दिख रहे हैं वहां आप जरूर जाएं, सारनेश्वर जी के दर्शन करें और उस इतिहास को याद करें जो मैंने आपको बताया। कि याद में वो मेला भरा जाता है और हमें इतिहास की वो कहानी कहता है। ये मेला केवल मनोरंजन का मेला नहीं है, बल्कि इतिहास को स्मरण करके और गौरवान्वित होने का एक क्षण होता है मेले के अंदर। तो दोस्तों ये थी वीर गाथा जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। आपसे लगी, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।